यहाँ से देखो आप पूरा का पूरा ग्लेशियर, द्रांग द्रुंग ग्लेशियर। दोस्तों किसी को पता हो तो बताओ इस ग्लेशियर की तो ये कब बना, कितनी एज है, कमेंट जरूर करना दोस्तों। और दोस्तों ये कुछ झील है यहाँ पे, अभी ये तो नहीं पता मुझे ये क्या नाम है इसका। क्या नज़ारे हैं दोस्तों, क्या नज़ारे हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, कैसे आप सभी। मैं रोकी सापरी, आपका भाई ट्रैक्टर वाला। और दोस्तों इतनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे जो है कोई माइक कुछ भी काम नहीं करेगा। और ये देखो दोस्तों स्नोफॉल, हम जो है लद्दाख ट्रिप पे निकले दोस्तों अपने ट्रैक्टर से ही। और अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आपको पता ही है कि खाना पीना रहना सारा जो है वो ट्रैक्टर में ही है। अभी फिलहाल जो है हम पदुम से करीब 70 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और यहाँ से जो है ना करीब 15-20 किलोमीटर ऊपर पेंसिला पास है जहाँ की हाइट 16,000 फीट है। दोस्तों आंधी बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, हवा की आवाज़ को इग्नोर करना। लेकिन ये देखो दोस्तों स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल, वो भी जून के महीने में दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं आगे जहाँ पे जो हो रही है बहुत ज़्यादा स्नोफॉल। और वहाँ पे पेंसिला टॉप पे मिलेगा ये दीवारें मिलेंगी दोस्तों, बर्फ की दीवारें, उनके बीच में से अपना ट्रैक्टर निकलेगा। तो दोस्तों आप जुड़े रहना वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। बिल्कुल अलग यूनिक कंटेंट लेके आया हूँ दोस्तों, ट्रैक्टर से लद्दाख और ट्रैक्टर से ही सारा ट्रिप। ओके दोस्तों फिर निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं पेंसिला टॉप। तो लाडले भाइयों देखो बर्फ का तूफान आया हुआ बिल्कुल। और जो है हवा बहुत ज़्यादा तेज है, इसलिए बर्फ जो है ना जम नहीं पा रही। देखो यहाँ पे गिर रही है, पानी बन रहा है, इसका पानी बन के जो है ये देखो सारा पानी बन गया, जम नहीं पा रही बिल्कुल भी क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज है। और ये देखो दोस्तों बर्फ का तूफान, बर्फ गिरती मैंने पहले भी देखी है दोस्तों, लेकिन इस तरह से तूफान की तरह से नहीं देखी। ये देखो दोस्तों। तो लाडले भाइयों करीब हम 20 मिनट वेट कर चुके हैं, लेकिन ना तो बर्फ जम रही है यहाँ पे और ना ये हवा जो है थोड़ी कम हो रही। देखो पानी बन जा रहा है सारा का सारा जो है बर्फ का। और ये देखो दोस्तों कितना ज़्यादा तूफान आया हुआ है दोस्तों। कैमरे में है ना बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत स्पीड से जो है ना वो बर्फ तूफान आया हुआ है। ये आप इस पे देख सकते हो इंडियन फ्लैग्स पे हमारे कितनी जोर से जो है ना हवा चल रही है। तो दोस्तों यहाँ से निकलते हैं ऊपर की तरफ। हो सकता है शायद ऊपर हवा ना हो और सीधी बर्फ जो गिरे और जमा हो, और नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिला टॉप पे दोस्तों बर्फ की दीवारें उनके अंदर से बीच में से गुजरेंगे। तो चलो दोस्तों करते हैं जर्नी कंटिन्यू। ये देखो लाडले भाइयों क्या नज़ारे हैं, चारों तरफ जो है वो बर्फ की वादियाँ हैं दोस्तों, बर्फ ही बर्फ से ढके हुए पहाड़ दोस्तों। और जो है हम गुजर रहे हैं यहाँ से, इस तरफ भी जो है वही बर्फीला तूफान आया हुआ है दोस्तों, जिससे अभी हम निकल के आए हैं। और ये जो फ्लैग है ना दोस्तों अपना, आपने नोटिस किया होगा कि पहले इससे बड़ा फ्लैग था, क्या ये हमने इससे थोड़ा बड़ा फ्लैग लगा रखा था। तो यहाँ पे जोर ज़्यादा लगता है ट्रैक्टर का, तो धुआं जो है ना इस पे धुआं जम गया था और थोड़ा थोड़ा खिसक भी गया था वो फ्लैग। तो इसलिए हमने वो उसको उतार दिया। और ये फ्लैग जो है हमने पदुम से लिया था, तो उस शॉप पे इससे बड़ा फ्लैग नहीं था। और अभी एक बार रुको, ये फ्लैग अटक गया है, इसको ठीक करते हैं पहले तो। हाँ हो गया ठीक। तो उस शॉप पे ना इससे बड़ा फ्लैग नहीं था, और उन्होंने जो सर थे वहाँ पे शॉप कीपर, तो उन्होंने जो है पैसे भी नहीं लिए इस फ्लैग के। तो इसलिए फिर हमने ये नहीं कहा कि भाई हमें तो बड़ा फ्लैग चाहिए था, हम लेके आ गए। और ये फ्लैग है दोस्तों, आगे चल के जो है ना हम आर्मी वालों से ले लें ये फ्लैग, या फिर कारगिल में कहीं शॉप से ले लेंगे। ये देखो दोस्तों नज़ारे,
इस व्यू से देखना दोस्तों ट्रैक्टर कैसा लग रहा है अपना चलते हुए, खतरनाक लग रहा है ना। ये देखो दोस्तों सामने शायद बेस कैंप है BRO का ही होगा, क्योंकि गांव तो यहाँ से ना 45 लगभग 45 किलोमीटर दूर है यहाँ से गांव, जहाँ पे आज हम रुकेंगे। और करीब करीब 30 से 40 किलोमीटर हम आ चुके हैं। ये देखो दोस्तों ये है ना गांव, ये वाला 43 किलोमीटर दूर। तो आज हमारे को करीब करीब आज टोटल जर्नी हमारी हो जाएगी दोस्तों 80 से 85 किलोमीटर की। ये देखो लाडले भाइयों एक तालाब, और आप सोच रहे होगे जैसे आप देख पा रहे हो नदी से किसी से भी अटैच नहीं है, तो आप सोच रहे होगे यहाँ पे जो है ना बारिश होती होगी और ये उस वजह से बना हुआ है, लेकिन ये उस वजह से नहीं बना हुआ। अब ये ना 2 टर्न के बाद एक ऐसी व्यू आएगा वो दिखाता हूँ आपको, और फिर आपको समझ आएगा कि ये जो तालाब बना हुआ है ये पानी आया कहाँ से है दोस्तों। 2 टर्न के बाद ही जो है ना एक जानी मानी चीज, जानी मानी जगह है दोस्तों, वो दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन 2 टर्न आएंगे बहुत देर बाद यहाँ से वहाँ तक, फिर ऊपर, तो ऊपर जाके ही जो है ना वो कैमरा ऑन करेंगे दोस्तों। तो लाडले भाइयों हमने अपना ट्रैक्टर वहाँ पार्क कर दिया है, क्योंकि मुझे लगा ये रोड जो है ऊपर चला जाएगा और इस तरफ का जो है ना व्यू नहीं आएगा। अभी दिखाता हूँ मैं, हम यहाँ पे ऊपर आ गए दोस्तों। ये देखो दोस्तों सामने, दोस्तों किस किस को इस ग्लेशियर का नाम पता है कमेंट जरूर करना। ये देखो लाडले भाइयों, वैसे व्यू पॉइंट वहाँ से भी बन जाएगा ऊपर से लेकिन मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने यहीं से आइडिया लगाया और यहाँ पे ट्रैक करके आ गया थोड़ा ऊपर। ये देखो दोस्तों, और शायद उधर से ही अच्छा व्यू आएगा। ये सामने जो है ना पहाड़ पत्थर ये भी नहीं दिखेंगे उसमें। तो ये देखो दोस्तों ग्लेशियर। दोस्तों इसका नाम ग्लेशियर का किस किस को पता है वो कमेंट जरूर करो। वैसे मैं बता दूं इसका नाम, इस ग्लेशियर का नाम है दोस्तों द्रांग द्रुंग ग्लेशियर। द्रांग द्रुंग ग्लेशियर है दोस्तों ये, और इसी का जो है ना वो पानी नीचे गया हुआ था और वो छोटा सा एक तालाब बना हुआ था। ये देखो दोस्तों, देखो कैसे जो है रास्ते बने हुए, जैसे फिल्मों में होते हैं ना एवरेस्ट वाली दिखाते हैं जो, वैसे देखो पुल बना हुआ है दोस्तों, ज़बरदस्त है बिल्कुल। थोड़ी भाई हार्ट बीट तो बढ़ गई मेरी नीचे से ऊपर आने में। क्या है ना कि आए तो हम थोड़ा ही ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की दिक्कत रहती है ना, थोड़ा सा चलते ही जो है हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो दोस्तों दोबारा से फिर से जूम मारते हैं और ऊपर देखो अभी मौसम क्लियर नहीं है, देखो आप सामने देख पा रहे हो ना। इसके बाद जितने भी पहाड़ ना वो सारे बिल्कुल बर्फ से ढके हुए थे। अभी 5 मिनट पहले ही साफ था, जब नीचे थे ना हम नीचे से दिख रहा था, तो मैंने सोचा ऊपर से जाके बनाऊं। तो दोस्तों ऊपर आते ही इतनी देर में जो है मौसम ऐसा हो गया। ये देखो दोस्तों, चलो दोस्तों फिर निकलते हैं यहाँ से, और अगर अच्छा व्यू रहा ऊपर से तो ऊपर से भी दिखाता हूँ आपको 10 सेकंड का व्यू। तो लो जी दोस्तों हमने अपना ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा कर दिया, और ये है असली व्यू पॉइंट द्रांग द्रुंग ग्लेशियर का। ये देखो दोस्तों क्या बात है। और पहले हमने जो है ना वहाँ अपना ट्रैक्टर पार्क किया था और वहाँ ऊपर चढ़ के जो है वहाँ से दिखा रहा था मैं, क्योंकि मुझे इस प्लेस का पता नहीं था, पहली बार आया हूँ ना, तो इसलिए कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए मैं वहीं चढ़ गया था, वहीं से दिखा रहा था। यहाँ से देखो आप पूरा का पूरा ग्लेशियर, द्रांग द्रुंग ग्लेशियर। दोस्तों किसी को पता हो तो बताओ इस ग्लेशियर की तो ये कब बना, कितनी एज है, कमेंट जरूर करना दोस्तों। अल्टीमेट जगह भाई, अल्टीमेट। और ये ऐसा ही रहता, अभी जून है तो भी ये ऐसा है, और लास्ट में चाहे अक्टूबर आ जाएगा तो भी ऐसा ही रहेगा। सर्दियों में जो है पूरा भर जाता है पूरा का पूरा, और पीछे जितना भी आप देख पा रहे हो, वैसे तो विजिबिलिटी है ही नहीं, लेकिन ऊपर तक आप देख पा रहे हो ना पूरा का पूरा जो है वो ग्लेशियर फैला हुआ है।
ये ऐसा जून जुलाई अगस्त में ये ऐसा काला पड़ जाएगा, लेकिन रहेगा ऐसे ही एज इट इज़। तो दोस्तों इधर अगर आओ आप तो ये है बदूम से करीब 50 किलोमीटर होगा, और यहाँ से जो है ना पेंसिला टॉप है 7 से 8 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे ज़रूर देखें, आपके लेफ्ट में मिलेगा आपको। लो तो जी लाडले भाइयों, हम पहुँच गए पेंसिला टॉप। और दोस्तों मैं तो सोच रहा था यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ मिलेगी, लेकिन भाइयों यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये क्या हुआ हमारे साथ, मोई मोई हो गया यार हमारा तो। यहाँ तो मिट्टी का पहाड़ है दोस्तों, मिट्टी का। आसपास तो दोस्तों बर्फ़ है, लेकिन टॉप पे तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद तो सीधी ढलान आ जाएगी दोस्तों। ये क्या हुआ, चलो नीचे उतर के देखते हैं। अरे झील दोस्तों, झील मिल गई, नीचे उतर के देखते हैं। लो जी लाडले भाइयों, पेंसिला टॉप है 4400 मीटर एल्टीट्यूड के साथ, लेकिन दोस्तों स्नो का कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे। तो मैं तो सोच रहा था कि बर्फ़ की दीवारें मिलेंगी, क्योंकि हम इससे पहले जो है ये लद्दाख ट्रिप कर रहे हैं, तो इस पे रोहतांग से आए। तो रोहतांग में जो अपना ट्रैक्टर है ना, इसकी हाइट है जो इससे भी ऊपर जो है स्नो मिली हमारे को, दोनों तरफ दीवारों के बीच से गुजर के आए। उसके बाद दोस्तों हम सिंकुला टॉप पे गए। सिंकुला टॉप में भी इतनी ही जो है ना बर्फ़ मिली। हमने जो है ड्रोन शूट भी लिए, काफ़ी अच्छी जो है लोकेशन थी। और ये है दोस्तों पेंसिला। तो यार ये भी टॉप ही है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। अभी लगे हाथों ये रोड बनाने वाले थोड़ा और इसको उधर से घुमा देते बीआरओ वाले, और फिर उतार देते, थोड़ा दिल खुश हो जाता हमारा भी। और दोस्तों ये कुछ झील है यहाँ पे। अभी ये तो नहीं पता मुझे ये क्या नाम है इसका, क्योंकि ये पेंसिला का भी बहुत छोटा बोर्ड लगा रखा है इन्होंने, देखो। तो ये देखो दोस्तों, ये झील यहाँ भी है कुछ, और कुछ पानी वहाँ भी है। तो सर्दियों में तो दोस्तों काफ़ी जम जाती होगी ये। लेकिन ये क्या हुआ दोस्तों, मिट्टी ही मिट्टी के पहाड़, मिट्टी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ज़मीन पे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, इस तरफ तो है ही नहीं बर्फ़। तो दोस्तों थोड़ी देर यहाँ पे करते हैं रेस्ट। 4400 मीटर की ऊंचाई है, तो करते हैं रेस्ट और फिर दोस्तों निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो लाडले भाइयों ट्रैक्टर अपना ऊपर है, और प्लानिंग तो ये की थी कि नीचे जाते हैं, थोड़ी देर नीचे बैठते हैं न ये लेक के किनारे। लेकिन जो है ना हर जगह गीला गीला कीचड़ सा है। हो सकता है ये स्नोफॉल, देखो यहाँ गिरी हुई है ना स्नो, तो हो सकता है स्नोफॉल के पिघलने से गीला गीला हो रखा हो। वैसे दोस्तों हम जो है इतना भी लेट नहीं हुए हैं कि यहाँ पे बर्फ़ की दीवारें थी और वो जो है मेल्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी जो है ये सिंकुला से होते हुए कारगिल का रास्ता जो है ना, लद्दाख का रास्ता, वो अभी खुला है करीब 1.5 महीने से ही। तो अगर यहाँ पे बर्फ़ की दीवारें होती ना, तो वो अभी भी मिलती हमारे को, कुछ ना कुछ तो उसके जो है ना वो निशान हमारे को मिलते। तो यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों निकलते हैं अब यहाँ से, और यहाँ से नीचे जो है गांव, वहाँ रुकते हैं, वहाँ करते हैं कैंपिंग। तो बस सोचा तो था कि बर्फ़ में ट्रैक्टर खड़ा करेंगे और ड्रोन शूट लेंगे, लेकिन यहाँ तो अब ड्रोन शूट लेने का भी कोई मन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों फिर निकलते हैं यहाँ से। कोई नहीं है यहाँ पे, ना बंदा है ना बंदे की जात। और देखो मिट्टी का ढेर मिला हमारे को, जो कि हम देखने आए थे, बर्फ़ का ढेर। तो चलो भाई निकलते हैं अब यहाँ से पेंसिला से 4400 मीटर। बाय बाय पेंसिला, मज़ा नहीं आया भाई। तो चलो लाडले भाइयों निकलते हैं। वैसे तो बर्फ़ तो गिरी हुई है, वहाँ पे भी है और सामने भी है, लेकिन इतनी बर्फ़ से अपना कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने जो है ना वो बर्फ़ की दीवारें देख ली हैं, और बर्फ़ की दीवारें ही जो है हम देखना चाहते हैं। इसलिए इस बर्फ़ को भी बाय बाय बोलते हैं और निकलते हैं दोस्तों यहाँ से।
ये रंगदुंग गांव लिखा हो ना दोस्तों, रंगदुंग, ये 32 किलोमीटर यहाँ से पहला ही गांव है कारगिल की तरफ। तो वहाँ रुकेंगे आज दोस्तों। लगभग 85 किलोमीटर ड्राइव हो जाएगी हमारी। वैसे व्यू काफ़ी दिलकश है दोस्तों, बिल्कुल ज़बरदस्त है, लेकिन जो हमने सोचा था वो नहीं मिला हमारे को, इसलिए थोड़ा ये नज़ारा फीका लग रहा है हमारे को। वैसे क्या है ना कि जब हम कुछ ज़्यादा ही किसी चीज़ से उम्मीद लगा लेते हैं ना और वो नहीं होती तो दुख होता है। तो आज हमारे साथ यही हुआ, हमने उम्मीद लगाई कि यहाँ पे हमारे को बर्फ़ की दीवारें मिलेंगी। लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, एक नंबर की। और वहाँ पे जो है बैठ के आप जो है उसमें इंजॉय कर सकते हो, फूड वगैरह खा सकते हो। और वो देखो दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, ये आप देख पा रहे हो, ऊद बिलाव है या क्या है, ये ऊद बिलाव बोलते हैं मेरे ख्याल से तो। और ये तो कई सारे हैं यहाँ पे, तो ये देख पा रहे हो दोस्तों आप। कहाँ गया भाई सर मारा, ये रहा देखा दोस्तों। ये काफ़ी सारे दिख गए हैं मुझे, लेकिन जल्दी से ना छुप जाते हैं देख के, पता नहीं क्या इनको शर्म आती है। तो चलो दोस्तों फिर निकलते हैं और पहुंचते हैं, अच्छी सी लोकेशन ढूंढते हैं और स्टे करते हैं। अगर बीच में भी अच्छी लोकेशन रही तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और रोड तो दोस्तों कमाल है। लो जी, एक और सामने अपने इंडिया का फ्लैग मिल गया हमारे को, देख पा रहे होगे शायद आप, थोड़ा दूर है वो देखो दोस्तों। तो देख पा रहे हो दोस्तों, हाँ अब दिखाई देने लगा हुआ दोस्तों। ये रहा इंडिया का फ्लैग और एक है हमारे पास, और कारगिल से ले लेंगे हम और बड़ा। तो दोस्तों व्यू तो दिलकश है बिल्कुल, नज़ारे खूब हैं। आप आओ यहाँ पे और एंजॉय करो। हम निकलते हैं दोस्तों और रखते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। ये देखो दोस्तों, मेरे ख्याल से ऊद बिलाव ही होगा, ये ऊद बिलाव ही बोलते हैं। देखो एक वो ऊपर रहा, बहुत सारे हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से दोस्तों इनको बोलते हैं ऊद बिलाव। आप बताओ इनका क्या नाम है। ये देखो दोस्तों, बहुत सारे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने ही ऊपर से 5-6 देख लिए। तो चलो दोस्तों फिर निकलते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते इनको भी। लाडले भाइयों नाराज मत हो, बर्फ की दीवारें मिल गई दोस्तों। ये देखो सामने कितना बड़ा ग्लेशियर जो स्लाइड हो गया आया हुआ है, अरे वाह। ये देखो दोस्तों, देखो हमारे को टॉप पे नहीं मिली बर्फ, लेकिन थोड़ा नीचे ही आगे, अरे वाह। ये देखो दोस्तों बर्फ की दीवारें, और बिल्कुल ही जो है अपने ट्रैक्टर से भी डबल ऊंचाई की है दोस्तों। ये ग्लेशियर ही है जो बह के आया हुआ, बस यहाँ रोकते हैं और नीचे से खड़े होके देखते हैं एक बार कैसे क्या सीन है यहाँ। लो भाई दिल खुश हो गया, पेंसिला टॉप ने जो है ना निराश नहीं किया। देखो आगे बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है ना, ये अभी बात करते हैं नीचे। देखो लाडले भाइयों आगे बिल्कुल भी नहीं है, और जहां हम टॉप पे थे वहां भी बिल्कुल नहीं थी। और ये बीच में देखो दोस्तों, क्या जबरदस्त नज़ारा। इस तरफ जाके देखते हैं कहाँ तक फैला हुआ है जो ये ग्लेशियर बह के आया हुआ है, कहाँ तक। ये ही है दोस्तों, बस यहीं तक, ज़्यादा नीचे तक नहीं है। तो क्या कहते हो दोस्तों, यहाँ का ड्रोन शूट लेना चाहिए एक। चलो तो फिर दोस्तों दिखाते हैं आपको
एक प्यारा सा ड्रोन शूट यहाँ का। ऊपर भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है दोस्तों स्नो, बस यहीं पे गिरी हुई है। तो पता नहीं है क्या सीन है कि बर्फ़ जो है एक ही जगह पे गिर जाती है सारी। हालांकि तो हवाओं का होता है इसमें मैटर कि भाई हवाएं जो है बर्फ़ के कणों को घुमा घुमा के एक तरफ इकट्ठा कर देती है, लेकिन क्या इतने दोस्तों, ये तो पक्का ऊपर से बह के आया। तो लाडले भाइयों, ड्रोन शूट आपको कैसा लगा? और जो है हम निकल रहे हैं अब इन प्यारी सी वादियों को बाय बाय करते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देखो दोस्तों क्या नज़ारे हैं। अभी इतनी स्नो शायद 2 से 3 व्लॉग के बाद ही मिलेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो हम उस तरफ जा रहे हैं। अरे नहीं भाई, उस तरफ भी स्नो ही स्नो है ऊपर। मैं तो सोच रहा था, हम नीचे जा रहे हैं ना ढलान पे, तो मैं सोच रहा था कि आगे स्नो नहीं मिलेगी, लेकिन मायूस ना हो दोस्तों, स्नो ही स्नो है यहाँ पे। तो लद्दाख है ये दोस्तों, लद्दाख, यहाँ पे तो स्नो ही स्नो है। और दोस्तों ये खूबसूरत से नज़ारे के लिए खूबसूरत सा कमेंट कर दो दोस्तों। और अगर आपने अभी भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। और वैसे भी वीडियो स्टार्ट होते ही सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे व्यू आते हैं फिर आप खो जाते हो उनमें और भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करो और नज़ारे लो दोस्तों। क्या नज़ारे हैं दोस्तों। और दोस्तों काफ़ी लोग जो है, काफ़ी भाई कमेंट कर रहे हैं कि भाई फैमिली को लेके आना चाहिए था। तो दोस्तों क्या है कि ये लद्दाख ट्रिप है और मैं 2016 में आया था और इस रूट से नहीं आया था, जंस्कार वाले से। तो मैंने पहले फाइनल कर दिया था कि जंस्कार के ट्रिप पे जाना है और फिर वहाँ से लद्दाख। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़्यादा दिक्कत रहती है और मेरा 5 साल का बेटा है, तो मुझे यही डर था कि कहीं उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। और ट्रैक्टर पे हैं हम दोस्तों, आपको पता ही है, तो ट्रैक्टर पे हम निकल भी नहीं सकते। अगर मान लो कहीं पे हमारी तबीयत ख़राब हो और गाड़ी से हो तो हम थोड़ी देर होल्ड करें और गाड़ी को भगा के 40-50 किलोमीटर नीचे पहुंच सकते, लेकिन ट्रैक्टर से हम नहीं पहुंच सकते। सस्पेंशन भी नहीं, अगर गड्ढों वाला रोड होगा तो बिल्कुल भी ये लगा लो कि 10 किलोमीटर के लिए भी 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों नहीं लेके आया फैमिली को। और दूसरी बात ये हुई दोस्तों कि मेरे को ना 10 मई को निकलना था, लेकिन किसी वजह से जो है मैं लेट हो गया। नहीं तो मेरा प्लान ये था कि मई में जो है ना, मई और हाफ जून तक जो है मैं लद्दाख को निपटा दूँ, लद्दाख को कवर कर दूं और उसके बाद जो है फैमिली को मनाली बुला लूं और वहाँ से जो है ना चंद्रताल होते हुए और काजा स्पीति कराऊं साथ में। तो उन्होंने भी नहीं देखा है काजा स्पीति और चंद्रताल, तो वो दिखाता हूँ उनको। लेकिन सारा ही जो है मेरे लेट निकलने से सारा ही प्लान ख़राब हो गया है। तो कोई नहीं, अगला ट्रिप जो रहेगा वो फैमिली के साथ ही रहेगा। और आप कमेंट करना कि कहाँ जो है वो सेफ भी रहेगा
और ऑक्सीजन का भी लेवल ठीक रहेगा। तो दोस्तों कमेंट करना, फिर अगला ट्रिप जो है फैमिली के साथ ही बनाएंगे। और ये देखो दोस्तों नज़ारे, इन्हीं नज़ारों के साथ जो है हम जा रहे हैं। यहाँ से रह गया 20 किलोमीटर हमारा गांव, जहाँ पे हम स्टे करेंगे। और ये देखो लाडले भाइयों, कुदरत का करिश्मा, करीब करीब 10 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं हम, और यहाँ भी स्नोफॉल हो रखा है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे रंगदुंग रह गया 20 किलोमीटर, वहाँ पे 30 के आसपास था। और ये देखो दोस्तों यहाँ पे भी जो है ना वो स्नोफॉल, कितनी बर्फ जो है वो गिरी हुई मिली दोस्तों। कुदरत का करिश्मा दोस्तों, मिलने को तो जून जुलाई अगस्त में भी स्नोफॉल मिल जाता है, और नहीं मिले, किस्मत में ना ही हो तो दोस्तों दिसंबर जनवरी में भी ना मिले। ये देखो दोस्तों क्या जबरदस्त नज़ारे हैं। लो जी दोस्तों, तबीयत खुश कर दी बिल्कुल। पेंसिला टॉप पे जैसे कि नहीं थी स्नो, लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों ऊपर से आई होगी ये जब जनवरी फरवरी के सीज़न में। और ये देखो दोस्तों कितनी हैवी स्नो, देखो हमारे ट्रैक्टर से भी ऊपर तक है। लो जी दोस्तों पूरे हो गए इस व्लॉग के, तो बिल्कुल पूरे हो गए भाई। देखो आए हाय क्या नज़ारे हैं दोस्तों, क्या नज़ारे हैं। बर्फ़ की तंग गलियों से निकलते हुए आपका भाई ट्रैक्टर लेके और आपको दिखाते हुए इतने ज़बरदस्त और शानदार व्यू। क्या कहने दोस्तों, क्या कहने, एक नंबर का, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों अब तो कोई ये नहीं होगा ना आपको कि भाई बर्फ़ नहीं दिखाई, बर्फ़ की दीवारें नहीं दिखाई। बहुत पहले से भाई कह रहा था कि भाई बर्फ़ की दीवारों के बीच लेके चलेंगे, तो लो सारी शिकायतें दूर कर दी हैं आपकी हमने नहीं, भगवान जी ने, जो हमारे को ये जून में भी और इतनी स्नो मिल गई, बर्फ़ की दीवारें मिल गई दोस्तों। तो बस ऐसा ही कुछ यूनिक अगर दिखाई देगा तो कैमरा ऑन करेंगे, नहीं तो भगाते भगाते 20 किलोमीटर रह गया दोस्तों, पहुंचते हैं जल्दी से रंगदुंग। और रेंज भी नहीं है तो वीडियो भी अपलोड करनी है, तो जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि टाइम हो गया है 3:30 का। और जैसा कि आपको पता है 5 से 6 बजे वीडियो आएगी। तो दोस्तों सुबह जो है नाश्ता करके निकले, काफ़ी टाइम हो गया, सुबह पराठे वगैरह खाए थे, और अभी टाइम हो गया है दोस्तों 4:20 का, तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो गांव में पहुंचेंगे कोई नहीं, उससे पहले ना भाइयों ये पीनट बटर और ब्रेड खा लेते हैं। और दूध ये है भाइयों, यहाँ पे यही मिल रहा है। मैं ये नहीं है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, आप सीधे सीधे लिखते हो कि भाई ये तो जहर है, लेकिन भाइयों जो 2-3 दिन चलता है ना वो दूध मिलता ही नहीं यहाँ पे, तो मजबूरी हो रही है। इससे फ्लेवर तो आ रहा है, तो ये चक्कर में लेना पड़ रहा है। हाँ अगर मान लो कारगिल में अगर मेरे को मिला ना दोस्तों, तो वो बोलते हैं ना सूखा दूध, वो ले लूँगा अगर वो बेनिफिट हो तो उसके लिए भी कमेंट करना। अगर वो भी ऐसा ही हो तो फिर तो भाई काम चल ही रहा है, क्या कर सकते हैं। और ये ब्रेड है दोस्तों, ब्राउन ब्रेड नहीं मिले, ये हमने लिए थे वहाँ से, क्या नाम है, पदुम से, और ये ही मिलते हैं। पूरी मार्केट जो है घूम के देख लिया था, तो दोस्तों कोई नहीं, ना से तो यही सही, मैदा ही खा लेंगे और क्या करें। तो ये खाते हैं दोस्तों और फिर निकलते हैं यहाँ से और ट्रिप रखते हैं कंटिन्यू। ये देखो दोस्तों क्या नज़ारा है बाहर, ये देखो हवा का घुमाव कैसे, देखो यहीं पे 3-4 जगह है दोस्तों। देखो थोड़ा सा वो है, ये है और ये है। कैसा लग रहा दोस्तों हमारे यहाँ तो इसको बोलते हैं चूड़िया,
चूड़िया। आपके वहाँ क्या बोलते हैं दोस्तों, कमेंट करना। देखो हवा का घुमाव दोस्तों, देखो क्या जबरदस्त है। तो दोस्तों अभी यहाँ से जो है ना 5 किलोमीटर रहेगा रंगदुम, तो हम रंगदुम में रुकेंगे। और जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और नेक्स्ट व्लॉग में फिर निकलेंगे हम रंगदुम से। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, बाय बाय।